के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी का हम ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, आवरली चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है और किस तरीके का डाटा निफ्टी के अंदर बना हुआ है। क्या यहाँ से गिरावट बढ़ेगी या फिर बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इन सारे पॉइंटों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे। और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का कैसा डाटा बना हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, और साथ ही साथ मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और आवरली चार्ट प्लस 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में भी कह सकते हैं हमारे पास 4 ट्रेडिंग सेशन ही थे सिर्फ। तो ये भी एक छोटी सीरीज़ है और छोटी सीरीज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अक्सर मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर ही कामकाज करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ट्रेडिंग सेशन कम है तो ऑप्शन के प्रीमियम तेज़ी से डिके होते हैं, तो जिसकी वजह से जो टाइम वैल्यू डिके है तो ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जाता है। और ऑप्शन सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर कामकाज करे, 100, 150, 200 पॉइंट के अंदर, ताकि इस 200 पॉइंट के बाहर के जो ऑप्शंस हैं कॉल और पुट के, वो तेज़ी से ज़ीरो की तरफ बढ़ जाएं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में यही रहेगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। 21 अप्रैल की एक्सपायरी है और निफ्टी जो क्लोज़ हुआ है आपका लास्ट 17,470 के करीब यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन चेन में थोड़ा सा आप गौर करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो देखो 17,500 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। साथ ही साथ आपको 17,600 की कॉल पे भी करीब 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 की पे भी 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,800 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,900 पे 13 लाख का, और इसके बाद 18,000 पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी कॉल साइड पे अगर टोटल किया जाए तो काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, अगर अंदाज़ा लगाया जाए बड़ी स्ट्राइक पे। अगर हम पुट साइड पे जाते हैं, 17,500 के पुट पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,600 के पुट पे सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर इसके ऊपर कोई भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। यानी क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा निफ्टी वीक है। कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं और पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है 17,700 के ऊपर यहाँ पे कि निफ्टी निकल पाएगा। इसीलिए आपको 17,700 के पुट पे आपको बहुत ही कम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। जो भी ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 17,500 की पुट पे ही दिख रहा है और पुट राइटर्स मार्केट से गायब हैं। काफ़ी कम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि ग्लोबल मार्केट में, खासकर नैस्डैक में और डाउ जोन्स में ऊपर से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पहला। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाइना में जो लॉकडाउन लगा हुआ है और न्यू वायरस जो स्प्रेड हो रहा है उसकी भी थोड़ी बहुत टेंशन है। तीसरा, यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वो जो प्रॉब्लम है वो तो स्टिल इंटैक्ट है, प्लस साथ ही साथ में जो क्रूड ऑयल जंप हुआ है उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निफ्टी के अंदर प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन डाटा जो इंडिकेट कर रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। और इस लेवल का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 17,700 ही है। 17,700 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तभी हम बाइंग की बात करेंगे। जब तक 17,700 नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। 17,700 के आसपास आपको यहाँ पे शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कैंडल ऊपर गई। ठीक है, आपको दिख रहा है ये कैंडल ऊपर गई और वहाँ से ये रिवर्स हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अभी ये स्टिल ग्रीन है बट वहाँ से इसने पूरा ये अपना जो गेन था अपसाइड का वो डाइल्यूट कर रही है और हो सकता है ये नीचे की तरफ भी आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है। और क्लोजिंग बेसिस पे हमारे पास जो लेवल है वो 17,500 का है, जो कि हमने क्लोजिंग बेसिस पे पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवां महीना है जिसको हमने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो 17,500 के नीचे मंथली क्लोजिंग आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 17,800, 900 अगर हमें मिलता है लास्ट सीरीज़ में तो हम वहाँ पे एक बार शॉर्ट बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोल रहा है।
तो ये है वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब यहाँ पे देखो, अभी भी जो वीकली चार्ट पे जो यहाँ से जो प्राइस एक्शन बना था वो आपका अभी भी क्या है, पॉजिटिव साइड है। ये यहाँ तक इसने ऊपर तक गया और फिर ये अब दोबारा रिट्रेस हो रहा है। अब इसको अराउंड इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि ये 17,350 के आसपास का लेवल। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर ये गया तो फिर और भी ज़्यादा ये वीक बन सकता है। यानी 17,400 से लेके 17,300 के बीच में इसको सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस करना चाहिए। और अगर ये 18,100 के ऊपर निकल जाता है उस बाउंस में, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहेगा और फिर निफ्टी आपको एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट फिलहाल यहाँ पे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि फ़िलहाल रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या फिर यहाँ से दोबारा से बाउंस होता है। तो ये है वीकली चार्ट। अब देखते हैं डे चार्ट पे। तो डे चार्ट पे कैसी पिक्चर दिख रही है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डे चार्ट है और डे चार्ट में हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस था जिसकी हमने काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं, उसको हम दोबारा से मार्क कर देते हैं। ये है हमारे पास वो रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया है। अब आप एक चीज़ समझो, देखो यहाँ से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये यहाँ से इसने एक फॉल दिखाया, फिर पुल बैक दिखाया और फिर ये फॉल दिखाया है। तो ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये यहाँ से एक पुल बैक दिखा के और उसको ब्रेक करता है तो फिर ये 17,000 के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ का गौर रखना है, आपको इस लेवल का ध्यान रखना है जो कि मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ठीक है। और लेवल है आपका अराउंड, आप इस लेवल को लेके चल सकते हो, 17,400 लेके चल सकते हो। 17,400 के नीचे की क्लोजिंग आपके लिए 17,000 की जगह खोल देगी, ठीक है ना। फिर आपको निफ्टी 17,000 आता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसको यहीं से बाउंस करना है तो 17,000 बेस्ट एरिया है बाउंस के लिए। और वहाँ पे कॉल खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि फिर जो बाउंस आएगा 250 से 300 पॉइंट का ईजिली यहाँ पे बन सकता है। तो इतना ध्यान रखिए कि 17,400 के नीचे की क्लोजिंग आपको काफ़ी ज़्यादा वीक बना सकती है और वो ले जाएगी आपको 17,000 तक निफ्टी में। और अगर यहाँ से बाउंस आया तो हम दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 17,850 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे और समझते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे कैसा दिख रहा है। क्योंकि मंडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपके पास अब क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिख रही है कि एक हमारे पास ये सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास ये है, ठीक है। और तीसरे रेजिस्टेंस की मैं बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ये, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ये कंटिन्यूसली निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। एक्सपायरी के दिन भी ये रिस्पेक्ट किया था, वहीं से यहाँ से रिवर्सल हुआ और अब ये इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक होता है 17,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो वीकनेस और गहरा सकती है। अदरवाइज ये इसी लेवल के आसपास से बाउंस कर सकता है। ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास से ये बाउंस करके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। तो इन लेवल्स पे आपको नज़र रखना है। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से नीचे आई है, ठीक है। और बाकी ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये सारे लेवल आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे बंद हुए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मेजर इंडेक्सेस में, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको दोबारा से गिरावट देखने को मिली थी नैस्डैक में, जो कि क्योंकि हमारी छुट्टी थी तो हमने उस पर रिएक्शन नहीं दे पाए। अब जाहिर सी बात है जो बाउंस बैक हुआ था एक दिन पहले मार्केट, वहाँ से हमारे पास दोबारा से गिरावट देखने को मिली नैस्डैक में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं कैंडल पे दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो कैंडल थी ये कैंडल ये एक बाउंस बैक थी जो कि हमारी वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में बनी थी, ठीक है। फिर हमारी क्या हुआ, थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे छुट्टी, जाहिर सी बात है
उसके बाद आपको ये कैंडल बनती है, यानी जहाँ पे हमने मार्केट को छोड़ा था उसी लेवल के आसपास मार्केट, ग्लोबल मार्केट ट्रेड कर रहे हैं और नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। अगर ये 13,250 के नीचे जाता है तो फिर अपने ये लो को टेस्ट कर सकता है, तो फिर हम फर्दर वीकनेस दिखा सकते हैं। तो हमारे मार्केट में निफ्टी में आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है? आपको इस लेवल पे ध्यान रखना है, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आई है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी आपको मिल रहा है, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास निफ्टी मिल रहा है आपको, तो इमीडिएटली आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो ये अराउंड इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, जो कि है 17,570 और 80 का जोन यहाँ पे है। तो 17,600 से लेके 580 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।